हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानियाँ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बस आने वाला होगा परमेश्वर। इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त फालतू के काम याद आते हैं। 2 मिनट की कहकर गया था, अब तक नहीं आया। इस बार तो काम से निकाल दूंगा। मेरे गाँव का है, वरना कब का नौकरी से निकाल दिया होता। 10 मिनट बाद लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चाय और टोस्ट ही दे दो। बूढ़ी औरत उस दुकान वाले के पास गई और बोली, आप कहें तो मैं पराठे बना दूं इन बच्चों के लिए। अरे आप क्यों बनाएंगी? इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, तुमसे कुछ नहीं लूंगी। बूढ़ी अम्मा के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उनके हाथ का स्वाद ऐसा कि पूरे गांव में उनकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मजा दे रहे थे। वाह, क्या पराठे बनाए हैं अम्मा, मजा आ गया। हर रोज लड़कों की बातें सुननी पड़ती थी पांडे जी को। कभी पराठा कच्चा तो कभी जला हुआ। बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर आज उनका सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। थोड़ी देर में परमेश्वर भी आ गया। ये क्या, मैं गया और किसी और को काम पर रख लिया? ये तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात समझे परमेश्वर बिगड़ गया। पांडे फिर कहाँ चुप रहने वाले थे। हाँ, रख लिया। मेरी दुकान है और मेरी मर्जी। तू साले क्या करेगा? मेरे गांव का नहीं होता तो कब का बाहर निकाल दिया होता। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा? किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली। मैं चली और तुम करो अपनी नौकरी। पांडे जी ने अम्मा को रोका। अम्मा, तुम काम करोगी? बेटा, काम तो मुझे चाहिए, लेकिन किसी का हक छीनकर नहीं। काम क्या कर लोगी? जितने मैं स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहाँ है? जब से घर छोड़ा है तब से अब पूरा संसार ही मेरा घर है। अम्मा, तुम यहाँ काम करो, रात में यहीं सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा। महीने का 5,000 दूंगा। रहना खाना मुफ्त। परमेश्वर, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू अम्मा की मदद करेगा। पराठे वो बनाएगी, सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंथना तेरी जिम्मे रहेगा। और पराठा बनाना अम्मा के। बेमन से परमेश्वर ने हाँ कह दिया, जैसे किसी ने उससे उसकी गद्दी छीन ली हो। आज अम्मा के पराठे की शायद कॉलेज के अंदर ज्यादा ही तारीफ हो गई। लेक्चर के बाद काफी लड़के पराठा खाने आने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें विश्राम मिला। आज पांडे जी बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ घंटों में ही निकल आई। अम्मा, अब तुम भी कुछ खा लो। अम्मा ने कुछ और पराठे बनाकर परमेश्वर और पांडे जी को भी खाने को दिए और फिर खुद खाने बैठ गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो कभी खुद कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उसे पता चल रहा था। पांडे जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि दुकान में ही अम्मा सो सके। परमेश्वर, कल ठीक समय पर आकर अम्मा की मदद करना, वरना समझ ले कल तेरा आखिरी दिन होगा। क्या आप बार बार धमकियां देते रहते हो हमें? अभी धमकी नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है, समझा? शाम 8 बजे पंडित जी और परमेश्वर निकल गए। रह गई अकेली अम्मा। सुबह ये जगह जो बच्चों से गुलजार थी अब सुनसान सी पड़ी थी। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपनों की यादें अपनी ओर खींच लेती हैं। अम्मा भी इन यादों में खिंची चली जा रही थी। कहते भी हैं, मूल से ज्यादा सूद प्यारी होती है। उन्हें बदल की बहुत याद सता रही थी। यही वो समय होता था जब वो अम्मा से कहता, आज कोई नई कहानी सुनाओ, और अपने स्कूल के सारे दिन की दिनचर्या बताता। किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की तो किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। अम्मा बदल की खास दोस्त थी जिनसे वो कुछ नहीं छिपाता था। बदल जानता था कि उसकी माँ अम्मा को पसंद नहीं करती, इसलिए अपनी पॉकेट मनी में से वो अपनी प्रिय अम्मा के लिए चीजें लाता रहता। अम्मा को इस उम्र में भी इमली की खट्टी मीठी गोलियां बहुत पसंद थीं और मोतीचूर के लड्डू। बाहर आंगन में उनकी खटिया डली रहती थी और स्कूल से आकर बदल अपना बैग खटिया के नीचे रखकर पहले अपनी अम्मा के पास जाता और अम्मा उसका माथा चूमकर कहती, आज मेरे बेटे ने क्या कारनामे किए। और फिर शुरू हो जाती बदल की कभी खत्म न होने वाली बात है। और मौका देखकर वो चुपके से अम्मा के हाथ में कभी लड्डू थमा देता तो कभी उनकी प्रिय इमली की खट्टी मीठी गोली। गद्दे पर लेटी अम्मा अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि बदल कैसे रह रहा होगा उनके बिना। अब तक तो मुन्ना घर पहुंच चुका होगा। क्या कहा होगा उसने? बदल ने मुझे इलाहाबाद से अमरूद लाने को कहा था। बेचारा, जाने अब कब उसकी ये फरमाइश पूरी कर पाऊंगी, कर भी पाऊंगी या नहीं। सोचते सोचते रात के करीब 2 बज गए। अम्मा ने सोचा, अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत करनी है।
नींद नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद अम्मा की आंखों से कोसों दूर थी। बेटे के लिए माँ एक समान भी हो सकती है जिसकी एक मुद्दत होती है। जैसे मुद्दत पूरी होने पर सामान को फेंक दिया जाता है, आज वो खुद को वैसे ही महसूस कर रही थी। सुबह 7 बजे तक परमेश्वर आ गया। अम्मा जाग रही थी। क्या अम्मा नई जगह नींद नहीं आई क्या? अम्मा मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा मैं सब्जी ले आया हूँ, आलू उबालने के लिए चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आटा गूंथ दूंगा, और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटपिट करता है। बेटा चाय पियोगे? नेकी और पूछ। अम्मा ने 2 कप चाय बनाई और 1 कप परमेश्वर को दी। एक बात पूछूं अम्मा? पूछो बेटा। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो, कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं है? नहीं, सब है। तो तुम यहाँ क्यों हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूँ। अम्मा तुम्हारी बातें किसी पहेली से कम नहीं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है अम्मा। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा कल जैसे ही मजेदार 2 आलू के पराठे बना दो। किसी ने कहा गोभी के तो किसी ने मूली के। अम्मा बड़ी तन्मयता और प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए कोई बनाता है। आज तो चटनी भी अम्मा ने बनाई थी, तो बच्चों को कुछ ज्यादा ही स्वाद आ रहा था। इस काम के रूप में अम्मा को जीने का सहारा मिल गया था, और इन बच्चों की हंसी और कहकहों में वो अपना दुख भूल जाती। धीरे धीरे वो बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब अम्मा बड़े अधिकार से टोक भी देती। बच्चे भी अम्मा का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने जाते। पांडे जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। अम्मा को अब काम ज्यादा करना पड़ता था, पर इस काम की वजह से ही वो बिरल की याद से आजाद रह पाती थी। अम्मा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट थी कि पराठे बनाते बनाते बच्चों से बातें भी करती रहती, और बच्चों की बातें सुन सुनकर उनका ज्ञान भी बढ़ रहा था। नोटबंदी की बात हो या अमेरिका के ट्रंप द्वारा लिया गया कोई नया फैसला, अम्मा बहुत गौर से बच्चों की बातें सुनती थी। हर दिन अम्मा को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अब भी ठीक वैसी ही होती। अम्मा जैसी ही अकेली होती तो मोह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते थे। ऐसे ही होते हैं ना मोह के धागे, देखने में बहुत नाजुक लेकिन इतने मजबूत, टूटते ही नहीं। टूट भी जाएं तो लगता है गांठ बंधकर फिर से 2 अलग हुए धागों को एक कर दें। कई महीने हो गए थे। पांडे जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वो बांटने को तैयार नहीं थे, जिससे परमेश्वर अक्सर उखड़ा रहता। अम्मा तुम बोलती क्यों नहीं? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं। पहले बोलते थे कि आमदनी ही नहीं होती, पैसे क्या खाकर बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं। बेटा मुझे आए 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वो भी बच ही जाता है। मैं क्या बोलूं? आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ। इसका अगला भाग अगली वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।